A person asked me a question, what is the power of words? शब्दों की शक्ति क्या है? अक्सर तो लोगों को खबर ही नहीं होती कि वास्तविकता क्या है शब्दों की शक्ति की, वो अनुभव ही नहीं कर पाते। एक बार स्वामी विवेकानंद जी महाराज डिस्कोर्स कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे। बहुत सारे नवयुवक, बहुत सारे लोग उनके प्रवचन को सुनने के लिए, डिस्कोर्स को सुनने के लिए आया करते थे। और कहते आज जब डिस्कोर्स कर रहे थे, अभी विवेकानंद जी महाराज ने बोलना शुरू किया तो बीच में से एक नवयुवक उठा और उठने के बाद उसने एकदम से कहा, बोले शब्दों में क्या रखा है, सब रटी रटाई बातें हैं और इनका कोई अर्थ नहीं है। और जैसे ही उसने ये शब्द कहे, विवेकानंद जी महाराज ने कहा, बोले आप बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति मुझे लगते हैं और मुझे नहीं लगता कि आपको किसी प्रकार की तमीज़ है, आपको किसी से बात करने का लहजा है। और इस पंडाल में जितने लोग बैठे हैं सबसे अधिक अगर नीच बुद्धि का कोई इंसान है तो वो आप हैं। और इतनी बात सुनी तो वो व्यक्ति आग बबूला हो गया। महाराज जोर जोर से बोलने लगे, बोले महाराज मैंने आपको ऐसा क्या कह दिया, मैंने आपकी शान और शौकत में ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया है जैसे आप मेरे लिए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो विवेकानंद जी महाराज ने कहा, लेकिन जो मैंने कहा उसको सुनने के बाद आपको इतना क्रोध क्यों आया? शब्द ही तो थे और शब्दों में क्या रखा है ये आप ही ने कहा था। इसलिए ध्यान दीजिएगा, शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ता है। कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे तो आप देखना चेहरा कैसे खुशी से खिल जाएगा, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाएंगे, आपके होंठों पर मुस्कुराहट आ जाएगी, आपका मस्तक कुछ कहेगा, आपके चेहरे की लालिमा कुछ और हो जाएगी। और कोई आपकी निंदा कर दे, कोई आपको गाली दे तो उस वक्त देखना आपकी आंखें, आपका चेहरा कुछ और कहेगा। क्योंकि जो शब्द आप सुनते हैं उसका सीधे सीधे हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। और केवल शब्दों के साथ साथ ध्यान दीजिएगा, जो शब्द हम उच्चारण करते हैं उस शब्दों का रूप भी कहीं ना कहीं हमारे मन पर, हमारे दिमाग में उसकी छवि आती है। जैसे मैं कहूँ एलिफेंट, हाथी, तो हाथी शब्द सुनते ही आपकी आंखों के सामने, आपके दिमाग में एक चित्र छपेगा। कौन सा? वो एक बड़ा सा प्राणी, लंबी सूंड वाला, ऐसा उसका काला सा रंग या सांवला सा रंग, तो वो बड़ी सी फिगर आपके मन में आएगी शब्द सुनते ही। मैं कहूँ आपको कुत्ता, तो अब कुत्ता शब्द सुनते ही आपके चेहरे के सामने एक दूसरी तस्वीर सामने आ जाएगी। मैं आपको कहूँ शेर, शेर सुनते ही आपके सामने वो जंगल का राजा सामने आ जाएगा। तो मैं कहूँ आपको राम, तो राम सुनते ही आपके मन मंदिर में एक फिगर आएगी, एक तस्वीर छपेगी। कैसे? जिसके कंधे पर धनुष बाण है, जिसकी एक अलग सी शोभा है, जो दशरथ नंदन है। कृष्ण कहूँ तो कृष्ण की छवि आपके सामने आएगी। मैं नानक कहूँ तो गुरुदेव नानक देव जी महाराज की छवि आपके सामने अंकित हो जाएगी। तो ये शब्द का असर है, ये शब्द का प्रभाव है। दिस इज़ द पावर ऑफ वर्ड्स कि एक तो उस शब्द को स्मरण करने से, शब्द का उच्चारण करने से, शब्द को केवल सुन लेने से उसका रूप भी हमारे सामने आता है। फिर उस शब्द का एक असर ऐसा होता है कि जैसा शब्द है हमारे हाव भाव, हमारी भाव भंगिमाएं, हमारे एक्सप्रेशन उस शब्द के साथ साथ बदलते रहते हैं। प्रशंसा सुनने से आप खुश हो जाते हैं, निंदा सुनने से आप दुखी हो जाते हैं। तो इसका सीधा सीधा संपर्क कहाँ हुआ, इसका सीधा सीधा इफेक्ट कहाँ हुआ कि शब्दों का उच्चारण, शब्दों का स्मरण, शब्दों का जो संभाषण हो रहा है, जो हम सुन रहे हैं, वो हमारे मन को भी प्रभावित कर रहा है कहीं ना कहीं। इसलिए कहा जाता है अच्छे शब्द सुनिए, अच्छा आप उच्चारण कीजिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए। तो उससे क्या होगा, उन शब्दों के तालमेल से जब आप एक पॉजिटिव सोच रहे हैं, आपके मन में पॉजिटिवनेस आएगी, आपका मन हल्का होगा। आप गलत शब्द सुनेंगे, गलत शब्द बोलेंगे तो आप दूसरे से ज़्यादा अपने मन को भी दुखी करते हैं। कहीं ना कहीं प्रभाव आपके मन पर है। देखो ये चीज़ें केवल सुनिएगा मत, आप करके देख लीजिए। आप अनेक बार जीवन में इन चीज़ों का सामना करते हैं, आप इन चीज़ों को अनुभव भी करते हैं। कितनी बार हमारे साथ होता है, कोई हमें अच्छा बोलता है तो हमारा जीवन कुछ और चलता है, कोई बुरा तो हमारा जीवन कुछ और चलता है। और अधिकतर लोग तो और ध्यान दीजिएगा, सबसे मज़े की बात क्या है, अच्छी बातें फिर भी हम भूल जाते हैं। किसने एक बुरी कही तो जीवन भर हम उसे घसीटते रहते हैं। प्रभाव ही तो है। इसलिए अच्छा सुनिए, अच्छा कहिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए, अच्छी बातें सोचिएगा तो मन भी अच्छा होगा। मन अच्छा होगा तो उसका प्रभाव आपके परिवार पर भी अच्छा पड़ेगा, परिवार पर पड़ेगा, आपका क्षेत्र, आपका जीवन भी बहुत बहुत सहज हो जाएगा, बहुत शीतल हो जाएगा।